हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जस्ट अभी नहा के आई हूँ। टाइम हो रहा है, ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे ही बता देती हूँ, 2 बज रहे हैं दोपहर के। इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं और बाहर बहुत तेज़ वाली धूप हो रही है, दिख रही होगी आपको विंडो में से। हाँ, तो मैंने आप लोगों से एक बार क्वेश्चन करा था कि मुझे वुमेन हेल्थ के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं इस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, कोई बताता नहीं है, और फिर अगर हम किसी से पूछते भी हैं तो ये होता है ना कि बहुत से लोग हमें ये रिप्लाई देते हैं कि ऐसा सबके साथ में होता है, ऐसा तो होता ही है, नॉर्मली सबके साथ में होता है, हमारे साथ भी हुआ है। फिर हम लोग क्या सोचते हैं, अपना माइंड उसी हिसाब से अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा सबके साथ में होता है, चलो ये नॉर्मल है तो ये सबके साथ में हुआ होगा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। सिम्टम्स जब मुझे आने शुरू हुए थे तो मैंने पूछा था, लोगों को बताया भी था, और उन्हीं लोगों को बताया था जिनसे मुझे ये था कि हाँ शायद मुझे सही गाइडेंस मिलेगी, सही मशवरा देंगे। बट हुआ उसका अपोजिट ही। लोगों ने मुझसे कह दिया कि ऐसा सबके साथ में होता है, हमारे साथ भी हुआ था। तो हमने भी उस चीज़ को नॉर्मली लिया कि चलो सबके साथ में होता है, तो फिर इसी वजह से ये हमारे साथ भी हो रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन उस चीज़ को लाइटली लेने के चक्कर में आज मैं उस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ। और सिम्टम्स जब आने शुरू होते हैं ना तो इतने ज़्यादा नॉर्मल होते हैं, इतने ज़्यादा नॉर्मल होते हैं कि आप लोग खुद उसको नॉर्मली ले लोगे। और पता है स्टार्ट में इतने आपको पता भी नहीं चलते, कुछ भी नहीं पता चलता है। स्टार्ट में तो आपको सब कुछ नॉर्मल लगता है, फिर धीरे धीरे 1-1.5 साल बाद जब सीरियसनेस बढ़ने लगती है तब प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। और तब तक इतनी देर हो चुकी होती है ना कि बस आप कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और फिर उस वक्त आप पता है क्या सोचते हैं, काश हमने किसी से ये पूछने की बजाय कि हमारे साथ में ऐसा हो रहा है तो हमको गायनी को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, ये पूछने की बजाय हमने खुद से अपने आप को ले जाके गायनी को दिखाया होता। किसी थर्ड पर्सन से पूछने के बजाय हमने खुद ही जाके हेल्थ अपना चेकअप कराया होता, खुद गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करा होता। मैं तो यही कहूँगी किसी दूसरे से क्या, आप किसी से भी ना पूछें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जानबूझ के हमें गुमराह करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को खुद नहीं पता होता है और वो इस वजह से हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कहीं वो हमारी नज़रों में हम उनको ये ना सोचें कि इन्हें कोई नॉलेज नहीं है। इस वजह से जो उनके दिल में आता है वो हमें बता देते हैं और गलत जानकारियाँ हमें दे देते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्थ इश्यू है, तो बजाय किसी और से अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करना देखिए बहुत ज़रूरी है। मेरा तो मानना ये है कुछ छुपाना ही नहीं चाहिए। इवन हम तो हस्बैंड वाइफ कुछ भी एक दूसरे से नहीं छुपाते हैं, यहाँ तक कि वो बातें भी जो हम लोग नॉर्मली सब लोग छुपाते होंगे वो भी एक दूसरे को बता देते हैं। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे बात करती हूँ, दिन भर क्या क्या करती हूँ, एक एक चीज़ उन्हें पता होती है। वो कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, यहाँ तक कि वो भी यहाँ पे नहीं है, बाहर हैं, आउट ऑफ स्टेट गए हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात करते हैं। एक एक चीज़ मुझे पता रहती है, एक एक चीज़ वो मुझे बताते रहते हैं और मैं भी उन्हें एक एक चीज़ बताती रहती हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए एक दूसरे पे भरोसा होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, जो कि है, माशाल्लाह से है, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। लेकिन यहाँ पे बात हम कर रहे थे वुमेन हेल्थ की, तो इसमें अपने लाइफ पार्टनर से तो आप डिस्कस कीजिए, क्योंकि वही आपकी हेल्प कर सकता है और तो कोई नहीं। और अगर आप किसी और को बोलेंगे भी ना तो कोई आपको गलत सही राय तो मुझे नहीं लगता कि देगा। तो बेस्ट तो यही रहता है कि आप गायनेकोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करें। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ इन सब चीज़ों के सिम्टम्स क्या होते हैं, कब आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि आपको अब डॉक्टर के पास जाने का वक्त आ गया है, अब आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इस चीज़ के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की सोच रही थी।
अगर आप लोग कहेंगे तो ज़रूर बनाऊंगी, नहीं कहेंगे तो नहीं बनाऊंगी। तो फिर प्लीज़ बताइएगा मुझे इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर आप लोग बोलेंगे तभी बनाऊंगी। फिलहाल मैं इस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ, तो जो सिम्टम्स मुझे आए थे मैं आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगी। और अगर उस टाइप के सिम्टम्स किसी को भी लगें तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्टेड यू डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, और किसी ऐसे वैसे डॉक्टर को नहीं, क्योंकि सारे डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर भी क्या करते हैं, लोग कहते हैं ना कि किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, वो चेकअप कराते हैं, इतना खर्चा करवा देते हैं, ये करवा देते हैं, वो करवा देते हैं। डॉक्टर कोई जादूगर तो है नहीं कि आपकी नब्ज पकड़ते ही उसे पता चल जाएगा आपको क्या प्रॉब्लम है। वो रिपोर्ट्स कराता ही इसलिए कि उसको पता चले कि आपकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। कई तरह की रिपोर्ट्स कराता है, फिर उसे पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। तो किसी मतलब जर्नल फिजिशियन को दिखाने के बजाय या जर्नल सर्जन को दिखाने के बजाय जो सिम्टम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी ना, उन सिम्टम्स पे आप सिर्फ और सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट को ही दिखाएं, वही आपको इस चीज़ के बारे में सही राय देगी। ठीक है, तो जो सिम्टम्स मुझे आए थे मैं आपको उन्हीं के बारे में बता सकती हूँ। इससे ज़्यादा तो नॉलेज तो मुझे भी नहीं ना, मैं ये कह दूँ कि हाँ मैंने इस चीज़ से सफ़र करा है तो मैं खुद में एक डॉक्टर बन गई हूँ। मैं आपको अच्छे से इस चीज़ के बारे में बताऊँगी और आपको बचा लूँगी इस चीज़ से, ये नहीं कहती मैं। आप लोगों को उस चीज़ से अवेयर करना मेरा काम है। मैं ये चाहूँगी मेरी और बहनें इस चीज़ से सफ़र ना करें जिस चीज़ में मैं कर रही हूँ। चलिए फिर आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, आप लोगों की क्या राय है। क्योंकि देखिए ये तो आप लोगों को भी पता है कि मैं अपनी हेल्थ के हाथों मजबूर हूँ। डेली तो कुकिंग भी नहीं कर पाती मैं, हाँ करती हूँ, छोटी मोटी करती हूँ, नॉर्मली जो सबके घर में होती है वो करती हूँ। जब कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। डेली ब्लॉगिंग करती हूँ तो थोड़ी बहुत अपनी डेली अपडेट भी आप लोगों को दे देती हूँ। जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तब ब्लॉग्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हेल्थ जो है मेरी प्रायोरिटी है। चलें फिर बहुत टाइम हो गया है, वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं। आप लोग मुझे मैसेज करके बताइएगा कि मैं इस बारे में आप लोगों को अपडेट करूँ या नहीं करूँ, एक वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। लेना चाहूँगी अब आप लोगों से इजाज़त।